कौशाम्बी में एसडीएम ज्योति मौर्य जैसा एक और मामला। दारोगा पर पूर्व सैनिक की पत्नी को बहला फुसलाकर रखने का आरोप। पति का आरोप 2015 में जन्मी बेटी दारोगा संग पत्नी के अवैध संबंध से हुई पैदा। पीड़ित पति ने दारोगा के खिलाफ कई गंभीर आरोपों में शिकायत कराई दर्ज। बरेली की एसडीएम रही ज्योति मौर्य का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि कौशाम्बी जिले में भी इससे मिलता जुलता एक प्रकरण सामने आया है। पीड़ित पूर्व सैनिक ने एसपी को शिकायती पत्र देकर बेवफा पत्नी और महकमे के दारोगा पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। पूर्व सैनिक ने आरोप लगाया है कि उसको धोखे में रखकर दारोगा ने उसकी अध्यापक पत्नी से अवैध संबंध बनाए, जिससे उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। इतना ही नहीं, आरोपी दारोगा फर्जी मुकदमे में उन्हें फंसाने की धमकी दे रहा है। एसपी ने मामले की जांच सीओ मंझनपुर को सौंपी है। मामला मोहब्बतपुर पैसा थाना क्षेत्र के बिबिनियापुर गांव का है। बिबिनियापुर गांव के रहने वाले शरद कुमार पांडे पुत्र स्वर्गीय सूर्यबली पांडे भारतीय वायुसेना में सैनिक के पद पर कार्यरत थे। उनकी शादी साल 2005 में लखनऊ में हुई थी। शादी के बाद पत्नी अपने पति के घर मोहब्बतपुर पैसा में रहने लगी। सैनिक शरद के 2 बच्चे हुए। साल 2010 में पत्नी को शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक की नौकरी मिल गई, जिससे उनकी तैनाती पुरमुफ्ती के बीका गांव में सरकारी स्कूल में हुई। शरद पांडे के मुताबिक पत्नी को नौकरी मिली तो सोचा परिवार खुशहाल हो गया, अब उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन पत्नी ने नौकरी पाने के बाद खुद को ससुराल से अलग करना शुरू कर दिया। साल 2013 में वह ससुराल में झगड़ा कर बच्चों को लेकर प्रयागराज के राजरूपपुर मोहल्ले में रहने लगी। राजरूपपुर पुलिस चौकी में ही उसका प्रेमी दारोगा अजीत कुमार सिंह भी तैनात था। इसके बाद उसकी पत्नी और अजीत की मनमानियों पर पाबंदी लगाने वाला कोई नहीं रह गया। शरद पांडे के मुताबिक उनकी पत्नी और शरद के बीच चल रहे अवैध संबंध का खुलासा उनके सामने साल 2015 में हुआ, जब पत्नी के नाम खरीदी गई 1.25 करोड़ की जमीन में से 25 लाख रुपए की जमीन उसने चोरी से बेच दिया। शक होने पर पत्नी का मोबाइल उन्होंने चेक किया तो दोनों के बीच की अश्लील चैट व आपत्तिजनक फोटोज सामने आ गई। शरद ने दावा किया है कि उसकी पत्नी को 21 मई 2015 को हुई बेटी दारोगा अजीत सिंह के अवैध संबंध से पैदा हुई है। उसकी डीएनए रिपोर्ट भी उन्होंने निकलवा कर रखी है। पत्नी और आरोपी दारोगा एक ही शहर से हैं। इतना ही नहीं, शरद का आरोप है कि बहू की हरकत के चलते सामाजिक प्रताड़ना न बर्दाश्त कर पाने के कारण उनके पिता सूर्यबली पांडे की मौत हो गई। शरद पांडे को अपने 2 बच्चों की परवरिश के चलते वायुसेना की नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा। वह अब दारोगा अजीत सिंह, जो कि वर्तमान में टेवा थाना मंझनपुर में तैनात है। पीड़ित अब दारोगा अजीत सिंह और पत्नी की साजिश के डर से खुद को व बच्चों के जीवन की हिफाजत में बचते बचाते फिर रहे हैं। पीड़ित शरद पांडे ने एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव से मिलकर दारोगा अजीत कुमार सिंह पर अपनी ब्याहता पत्नी को छोड़कर दूसरी की पत्नी के साथ अवैध संबंध बनाने व पीड़ित के बच्चों व उसके खुद की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए जान से मारने की साजिश करने का गंभीर आरोप लगाकर शिकायती पत्र दिया है। एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच सीओ मंझनपुर अभिषेक कुमार को सौंपी है। मेरा अजीत सिंह का मैटर ये है कि जो मेरी पत्नी है, अजीत सिंह 2000 ये दरोगा के पद में थे और राजरूपपुर पुलिस चौकी में 2013 में आए थे। चूँकि इनकी बहन नीतू सिंह हमारी पत्नी की जो है सहेली थे, तो ये घर आते जाते थे और आते जाते में इनके जो है इनसे रिलेशन इस्टेब्लिश हो गए। इसके परिणाम स्वरूप 21 मई 2015 को इन्होंने एक लड़की को भी जन्म दिया। क्या वो बच्चे के पिता आप हैं? नहीं, मैंने डीएनए टेस्ट करा दिया। डीएनए टेस्ट में अजीत सिंह आपका नाम नहीं आया? नहीं, मैं बायोलॉजिकल फादर नहीं उस बच्ची का। अजीत सिंह का शादीशुदा है? अजीत सिंह शादीशुदा है। आज की डेट में उनका लगभग 20 साल का एक लड़का भी है। उनकी पत्नी 2004 में चली गई उनको छोड़ के। लखनऊ में रहने वाले हैं। इनकी पत्नी का इनका डिवोर्स हो चुका है? नहीं हुआ, जहाँ तक मेरी जानकारी। आपकी पत्नी के और एसआई अजीत सिंह, जो कि इस समय टेवा चौकी इंचार्ज हैं, इनके कितने दिनों से अनैतिक संबंध हैं? जहाँ तक मेरी जानकारी है 2014 के बाद से।
आप इससे पहले कंप्लेन नहीं की, आपको कोई जानकारी नहीं थी, आपको किसी प्रकार का भय था या किसी डर बस आपने कंप्लेन नहीं किया? 2015 में जब मुझे सूचना मिल गई थी कि मोबाइल से सारी जो है असली फ़ोटो वीडियो हमको दिख गई थी, समझ में आ गई थी, तो हमने बस एक ही चीज़ सुबह सामने से निपटारा करो, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। और इन लोगों ने क्या किया कि चूँकि इस औरत के नाम पे करोड़ों की संपत्ति थी जो मैंने खरीदवाई थी, तो आज की डेट में वो कम से कम जो है उसको इन्होंने 2 संपत्ति तो अजीत सिंह ने महिला को बरगला के बिकवा दी 15 और 16 में। आपकी 2 संपत्तियां लगभग कितने तक की थी? उस समय तो कम से कम मान के आप चलें कि 25 से 30 लाख की थी जब बेची गई। तो उसका अगर आपकी पत्नी ने बेचा है तो आपको बता के या उसका पैसा वगैरह आपको दिया? नहीं, हमसे कोई लेना देना नहीं, वो अजीत सिंह के पूरी तरह से तरीके से वश में है। आपका ये कहना चाहते हैं कि अजीत सिंह आपकी पत्नी को प्रॉपर्टी के लिए फंसाए थे या उनसे जानबूझ के रिश्ता बनाया प्रॉपर्टी के लिए? मुझे तो यही लग रहा है कि प्रॉपर्टी के लिए ही उसको फंसाया, क्योंकि अगर उनको शादी ब्याह करना होता तो तौर तरीके से किया जाता। जहाँ तक हमें जानकारी है आप भूतपूर्व वायुसेना में कार्यरत थे। भूतपूर्व सैनिक। आपने अपनी नौकरी क्यों छोड़ी? मैंने नौकरी छोड़ी जब मैंने 2014 में जान लिया 2015 में मार्च में कि इनके इलिसिट रिलेशंस इस्टेब्लिश हो गए और मेरे बच्चों की जान को खतरा है। मेरे पिताजी माताजी बूढ़े थे, इनको तो अलग छुड़वा के अजीत सिंह जो है इस औरत को लेके अपने मोहल्ले में बगल में रहने लग गया था। फिर मैंने नौकरी छोड़ी, दूसरी नौकरी पकड़ी, अपने बच्चों को अपने साथ लिया। क्या आप समाज में ये कहना चाहेंगे कि आप एक सैनिक थे, आप सीमा की सुरक्षा पे थे, तो पुलिस प्रशासन ने आपके घर की इज्जत पे हाथ डाला और आपके पूरे परिवार को एसआई जो कि टेवा चौकी इंचार्ज हैं बर्बाद किया? आप इस बात से नकारेंगे या? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। मेरे पिताजी इसी में 2017 में गुजर गए इतने तनाव के चलते, और मेरी माताजी भी अस्वस्थ रहती है, मेरे दोनों बच्चे सहमे रहते हैं और मेरा जीवन तो इन्होंने बर्बाद कर ही दिया। एक भूतपूर्व सैनिक हैं जिनका आरोप है कि उनकी पत्नी को एक उप निरीक्षक हैं जो हमारे यहाँ पोस्ट है, उनके द्वारा बहलाया फुसलाया गया है। परंतु उनसे आज बात हुई है मेरी, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने उस महिला को तलाक दे दिया है। कुछ उनका ज़मीन का भी विवाद है और उसकी पूरी तरह से जांच शिव मंजनपुर द्वारा की जा रही है। जो सत्यता होगी, जो साक्ष्य पाया जाए, कुछ कार्रवाई